हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने फिज़िक्स के अंदर 89 कैसे स्कोर करे थे। और मैं फ़िज़िक्स की इतनी बड़ी हेटर थी ना। मैं अभी आपको सबसे पहले तो यही बता दूँ कि मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल भी पसंद थी ही क्यों नहीं। देखो, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन हमारे टीचर 6 बार चेंज हुए थे 11th से 12th क्लास तक। तो इस वजह से फिज़िक्स इतनी ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि ट्यूशन लगवाया हुआ नहीं था, वरना वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहते, यूट्यूब से करती थी। और फिर एक स्कूल की टीचर का फैक्टर तक होता ही है कि हमारे को 11th क्लास में मुझे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में मुझे पसंद थे, मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आया करते थे। लेकिन लास्ट में दिसंबर के टाइम हमारे टीचर फिज़िक्स के चले गए और 2 महीने नहीं, नवंबर में चले गए थे। फिर 2 महीने तक हमारे कोई टीचर ही नहीं था फिज़िक्स का, हमें कुछ नहीं करा। और लास्ट में दूसरी फिज़िक्स की टीचर थी, उन्होंने हमें मतलब 2-3 यूनिट सारी की सारी 10 दिन के अंदर मुश्किल से कराई थी, इतनी जल्दी जल्दी। तो कुछ समझ नहीं आया। लास्ट की यूनिट्स अभी भी मुझको कोई पूछेगा ना आती है क्या, मेरे को नहीं आती 11th की लास्ट वाली यूनिट्स, वो क्लियर ही नहीं हुई। एग्ज़ाम टाइम में बस डेरिवेशंस याद करी थी और थोड़ा बहुत तो किया था। और इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे मेरे 11th की फ़िज़िक्स के अंदर। और फिर वो जो एक हो गया था ना कि इतने कम मार्क्स अपने खुद के देख कर पहली बार, उसके बाद हो गया था नहीं, फ़िज़िक्स तब हो ही नहीं सकती, आती ही नहीं मुझे तो फ़िज़िक्स। तो मेरे स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊँ तो मेरे पहला पेपर जो हमारा 12th क्लास का हुआ था फिज़िक्स का, वो ना कुछ ख़राब वो वाला तो हुआ नहीं था। हमारे 4 बार पेपर हुए थे, 2 बार तो नॉर्मली कराए थे 40-40 मार्क्स के, उसके बाद प्री बोर्ड्स हो गए थे और फिर बोर्ड हुआ था। तो पहले वाले में मेरे जितने मार्क्स आए थे उससे भी बहुत 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 कम मेरे दूसरे वाले में आए। इतने कम आए थे ना, मैं मतलब 3-4 दिन तक ऐसा था मुझे इस सदमा में वो मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी, मेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं। और उसके बाद मैंने पापा को कहा कि पापा बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ फिज़िक्स का। फिर इन लोगों ने थोड़ा समझाया कि जैसे बाकी सब्जेक्ट से वैसे ही ये सब्जेक्ट है, बाकियों को आता है तो तेरे को क्यों नहीं आ सकता है। और मेरे को इतनी ज़्यादा नफरत हो रखी थी ना, मैं तो डरा करती थी। मतलब ना, चाहे मैं कितना ही याद कर लूँ, पेपर के दिन मेरे हाथ काँपा करते थे कि नहीं होगा, मुझसे होगा ही नहीं। मैं तो ना जाते ही एग्ज़ाम हॉल में सारी डेरिवेशन भूल जाऊँगी, सारे कॉन्सेप्ट भूल जाऊँगी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, टीचर रेगुलर नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैं मतलब डेली तो होमवर्क करती नहीं थी फिज़िक्स का बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। तो फिर फिज़िक्स का मैं सिर्फ पेपर के टाइम ही याद किया करती थी डेरिवेशंस, और फिर वो इसी वजह से मैं नर्वसनेस के अंदर उन्हें तब के तब भूल जाती थी। फिर मुझे हुआ कि अगर मैं 1-2 महीने से ही इन चीज़ों को बार बार याद कर रही होती तो अब ऐसा ना होता। फिर मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम मेहनत करी थी, और प्री बोर्ड्स में मेरे फिर भी काफ़ी ठीक नंबर आ गए थे। फिर उसके बाद वहाँ यहाँ पर आ गया ना, इतनी मेहनत से तो मैं इससे और ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और उसके बाद जा कर मेरे बोर्ड्स के अंदर 89 आए। उस बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स के टाइम, उनसे पहले जो हमारे पेपर हुए थे उनमें भी मैं पेपर से एक दिन पहले बैठ के ना रो रही थी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, इतना मैं घबरा रही थी। लेकिन प्री बोर्ड्स के मार्क्स ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाया था, और तब जाके बोर्ड के टाइम में थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हुई थी। फिर उस टाइम भी मैं रोई थी, लेकिन ये नहीं था बिल्कुल ऐसा। वो एक नर्वसनेस की वजह से बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में मैं काफ़ी बार, वो होता है ना कि इमोशनल हो जाता है पूरे दिन पढ़ पढ़ के, बहुत ज़्यादा थक जाता है दिमाग भी, तो उस वजह से था। और इसके बाद अगर मैं स्कोर तो बहुत ही कम है, किसी दिन अगर हिम्मत हुई बताने की कितना स्कोर था तो ज़रूर बता दूँगी। और इसके बाद है, जैसे 100 मार्क्स का होता है टोटल फिजिक्स का, उसमें से 70 थ्योरी होती है, 30 प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने अलग से टिप्स के लिए वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा भी 70 मार्क्स के ऊपर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मैंने क्या क्या करी थी, और जो गलतियाँ मैंने स्टार्टिंग में करी थी जिस वजह से मेरे स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, वो चीज़ें आप ना करो। सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही कहूँगी कि ना, अपने टीचर, जो भी सब्जेक्ट आपका ख़राब है ना, 95% चांसेस है आप उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए आपको, जितने आप बाकी टीचर्स की कर रहे हो आप उन टीचर की नहीं कर रहे हो। तो फिज़िक्स की मुझे ना टीचर पसंद आ रही थी, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे टीचर की पसंद आएगा। तो उसके बाद लेकिन जब लास्ट में हमारे 1-2 महीने के लिए एक न्यू टीचर आई थी, वो मतलब पढ़ाती भी अच्छा थी, और इतनी ज़्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट किया करती थी, मुझे बहुत पसंद थी वो टीचर। तो उसके बाद मैंने खुद भी चेंजेस देखे थे कि मेरे कितने ज़्यादा चेंज आ रहा है मार्क्स के अंदर। तो ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अपने टीचर के ऊपर
ट्रस्ट करना शुरू कर दो और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। जैसे जैसे आप अपने किसी भी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप वीक हो, अगर आप उसके कोई गुरु बना लोगे, उसके अंदर आप किसी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो आपको उस फील्ड के अंदर सफलता पक्का मिलेगी। और एक और चीज़ मुझे ये समझ आ गई थी कि ना मेरा जो फिज़िक्स में मैंने जैसे प्री बोर्ड्स के टाइम काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू करी थी, तो उस टाइम लास्ट का पोर्शन जो भी था मेरा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, और स्टार्टिंग का कई बार कर चुके थे तो वो स्ट्रॉन्ग था। बीच वाले जो चैप्टर्स थे वो मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने उन लास्ट वाले चैप्टर्स को और स्टार्टिंग के चैप्टर्स को बार बार किया, उनकी डेरिवेशंस को बार बार किया, ताकि ना एटलीस्ट वो मेरे ऐसे मार्क्स हो जाए कि मैं ये हो जाए कि हाँ पासिंग मार्क्स से तो काफ़ी ऊपर आ रहे हैं। एक बार अगर आप पासिंग मार्क्स तक की तैयारी कर लेते हैं ना अच्छे से, तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को हेट करते हो बहुत ज़्यादा, तो मैंने यही किया, लास्ट के चैप्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे तो मैंने वो सारे कर लिए थे, और स्टार्टिंग वाले पसंद नहीं आते थे लेकिन कर कई बार लिए थे पहले, तो इस वजह से मैंने उनके ऊपर वापस से फोकस किया था। तीसरा पॉइंट, इमेजिनेशन करो, एकदम पॉजिटिव। मैंने भी ना जैसे मैं फिज़िक्स उठाती ना, मैं इमेजिनेशन करती थी मेरे बड़े अच्छे नंबर आने वाले हैं फिज़िक्स के अंदर, तो अब मेरे कम मार्क्स आएंगी नहीं, और मैं ये सोचा करती जब मैं रिज़ल्ट देखूँगी मैं बड़ी खुश होंगी अपना रिज़ल्ट देख के। तो वही हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी अपने फिज़िक्स के मार्क्स देख कर, तो स्पेशली इतना उस टाइम लगा था हाँ सारी मेहनत सफल हो गई। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आपको कोई भी चीज़, अगर आपको किसी बात से डर लग रहा है तो उसकी पहले से इमेजिनेशन करके देखो कि क्या क्या होगा वहाँ पर, और फॉर श्योर आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, वैसा ही सेम सिनेरियो आपके आगे ला देगा। तो पॉजिटिव सोचो। अब अगर कुछ सोचना ही है, नेगेटिव सोचोगे तो उसकी जगह पॉजिटिव ही सोच कर देख लो ना, क्योंकि नेगेटिव से तो ना आपका फ़ायदा हो रहा है और ना हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव सोचोगे तो चांसेस है कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो गया, और कॉन्फिडेंस होगा तो आपको जो चीज़ नर्वसनेस की वजह से आप भूल जाते हो वो कॉन्फिडेंस की वजह से आपको वापस याद भी आ जाएंगी। इसके बाद है इजी टॉपिक्स और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। अपने पहले से ही पहचान कर रखो कि आपको कौन सा आपके लिए इजी टॉपिक है और कौन सा डिफ़िकल्ट है, उस हिसाब से उनके ऊपर फोकस करो। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको तो डिफ़िकल्ट करो, और टाइम कम है तो उन ईजी को ही वापस से कंफर्म कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डिफ़िकल्ट के चक्कर में उस चीज़ को भी भूल जाते हैं और वो डिफ़िकल्ट हो नहीं पाता है। और एक और चीज़, प्री बोर्ड्स के अंदर मैं ऑप्टिक्स करके ही नहीं गई थी। सोच के देखो, इतना ज़्यादा नंबर का पोर्शन, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं करके ही नहीं गई थी प्री बोर्ड्स में। मैं खुद सोचो ये क्या किया था मैंने, पर हमारे टीचर नहीं थे उस टाइम, बहुत परेशान हो गई थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ऑप्टिक्स के अलावा बाकी सारी यूनिट्स करके गई थी मैं, और उसी वजह से मेरे जितने नंबर आए मेरे सिर्फ ऑप्टिक्स में कटे थे उस टाइम, बाकी चीज़ों में लगभग मेरे फुल थे। तो उसके प्री बोर्ड्स के तुरंत बाद मैंने पता क्या शुरू कर दिया था, मैंने ऑप्टिक्स बैठ के उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी ना, लेंस मेकर फार्मूला, कोई भी चीज़ थी, वो सारी की सारी मैंने ना A4 साइज़ की शीट पे, जो मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखा है, उस पर लिख ली थी अलग से। और मैंने जैसे मेरे होता ना स्कूल में टीचर भी काम दे रहे कि ऑप्टिक्स करके आओ, तो मैं ना उन्हीं पेजेस को पढ़ लेती थी कि एक बार ना इन चीज़ों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और थ्योरी मैंने साथ के साथ समझ ली थी। तो पेपर के टाइम क्या हुआ था ना कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था वो चीज़ को मैं पहले ही प्रिपेयर कर चुकी थी, वो चीज़ मुझे आ चुकी थी। ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मैंने ऑप्टिक्स के जब वो बना लिया था ना, और मुझे ये था हाँ ये तो आती है, बस थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी मेरे को समझ आई हुई है, बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था मेरा। तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन के लिए बाकी चीज़ें छोड़ दो, कोई होमवर्क मिले उसे छोड़कर उस टॉपिक के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो, उसकी डेरिवेशंस अलग से लिखो, जो चीज़ सबसे मुश्किल है उसको बार बार रट्टे ही मारने पड़ेंगे डेरिवेशन की, समझने के बाद भी याद तो आपको करनी ही पड़ेगी वो चीज़। तो मैं ये पॉइंट सच में बहुत ज़्यादा काम का है, याद रखना। जैसे मैंने ऑप्टिक्स की A4 साइज शीट पर अलग से लिख लिया था, उसे मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, जैसे ही टाइम मिलता मैं थोड़ा सा पढ़ लेती थी उसमें से, और रिज़ल्ट आपके सामने है। और अब लास्ट में मैं ये चीज़ कहूँगी कि ना, अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद है ना, जैसे मुझे फ़िज़िक्स नहीं था,
तो ना इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम छोड़ते रहो फिर लास्ट टाइम वन शॉट देख लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे, उनके न्यूमेरिकल्स कर लोगे, एकदम मैसअप हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा टाइम दो, कुछ दिन डर लगेगा लेकिन उसके बाद आप उसको फेस करना सीख जाओगे। वही चीज़ मैंने करी, मैंने स्किप करना छोड़ दिया था। पहले मैं डर जाती थी, छोड़ो फिजिक्स को नहीं करती, बाकी चीज़ें कर लेती, तो मैं भागती थी फिजिक्स से। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैं डेली मैंने कम से कम 1.5 घंटा निकालना शुरू कर दिया था प्री बोर्ड्स के बाद, लगभग 2 महीने के लिए डेली मैं 1.5 घंटा फिजिक्स पक्का करती थी, ताकि कुछ तो आएगा उसमें से, ज़्यादा नहीं तो बाकी बच्चों जितना नहीं आ पाएगा, लेकिन कुछ तो आएगा, इतना तो आएगा कि ढंग के मार्क्स आ जाएंगे। और बाद में ये ना हो कि हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद मैं अब यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप डरते हो तो उसके बारे में लिखो और स्टार्ट कर दो कि, और ये कहने लगो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके अंदर तो मैं सबसे अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगी। अगर मेरे जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आते हैं ना, ये टारगेट ले लो, बाकी को छोड़ो। अभी तो इस बार मैं इसी सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने वाली हूँ। अपने दिमाग को चैलेंज कर दो और उससे डराओ भी मत। नहीं हो पाएगा ये चीज़, उसे दिमाग को जो चीज़ बोलोगे वो चीज़ मानता जाएगा। तो पॉजिटिव सोचो। मैं भी जैसे जब भी पढ़ाई किया करती थी ना बोर्ड्स के टाइम, तो मैं हमेशा बोलते बोलते हाँ हो जाएगा, याद हो जाएगा, मतलब इमोशनल भी हो रही लेकिन फिर भी अपने आप को समझा रही, हो जाएगा, याद हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, कुछ नहीं होता, सारे को समझ आता है, तेरे को क्यों समझ नहीं आएगा। तो इसके साथ आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। बाय।